नमस्कार दोस्तों, learner.com में आपका स्वागत है। इस समय हम बैठे हैं टोयोटा कैमरी के लेटेस्ट 2022 मॉडल के अंदर और इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इसके सभी फीचर्स के थ्रू, सभी इंटीरियर फीचर्स में, जैसे कि ड्राइविंग सीट पर क्या क्या कंट्रोल्स रहते हैं और इसके अलावा क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, आपको कंप्लीट वॉक थ्रू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से। तो स्टीयरिंग व्हील जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सॉफ्ट टच वाला लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर आता है, जो कि काफ़ी टच में भी काफ़ी सॉफ्ट है। इसके अलावा इसके ऊपर आपको सभी कंट्रोल्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सभी ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं, वहीं राइट हैंड साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल। मोस्टली जो टोयोटा व्हीकल्स के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए एक लीवर दिखाई देता है यहाँ पर नीचे, बट इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल के सभी कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही दिए गए हैं। साथ ही सबसे बेहतरीन चीज़ आपको मैं अगर बताऊं तो वो है इसका स्टीयरिंग कंट्रोल, जो कि यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आम जो स्टीयरिंग्स होते हैं उनकी जगह यहाँ पर एक जॉयस्टिक दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपका स्टीयरिंग व्हील, आप स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं तो उनका कंट्रोल आपको यहाँ पर दिखता है। तो जिस समय कि मान लीजिए अभी ऑटो पर सेट है, इसकी सेंसिटिविटी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऑटो की। तो ये सेंसिटिविटी बेसिकली जो सेंसर यहाँ पर दिया गया है उसकी सेंसिटिविटी को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर कम रेन चलने पर भी ये चले तो इसके लिए आप इसे हाई सेंसिटिविटी पर रख सकते हैं, और आप चाहें कि सिर्फ हैवी रेन होने पर ये चले तो इसे आप लो सेंसिटिविटी पर रख सकते हैं। उसके अलावा राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आम गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी ऑटो हेडलैम्प आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ऑटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथ में पैडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, माइनस और प्लस। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं गियर शिफ्टिंग के लिए, जब भी आप इस गाड़ी को सिक्वेंशियल मोड में यूज़ करेंगे, यानी कि डी की जगह जब आप इसे एस पर लेकर आते हैं तो आप यहाँ से भी प्लस और माइनस कर कर गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं मैनुअल की तरह, और सेम वे में आप पैडल शिफ्टर्स यूज़ कर कर भी प्लस और माइनस का प्रयोग कर सकते हैं। सामने आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव जो इसका कंसोल है, जहाँ पर आपको ओडोमीटर दिखाई दे रहा है, फ्यूल मीटर दिखाई दे रहा है। लेफ़्ट साइड में आपको इस समय करंट इंडिकेशन आपको दिखाई देती है, क्योंकि ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको यहाँ पर इको, पावर और चार्जिंग का मोड यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस समय आपको यहाँ पर रेडी जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स द व्हीकल इज़ रेडी टू ड्राइव। क्योंकि ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो और ये हमेशा जब भी स्टार्ट होता है तो बैटरी एंड मोटर पर होता है, तो कई बार जस्ट बिकॉज क्योंकि कोई नॉइज़ एंड वाइब्रेशन नहीं होती है तो सिर्फ इसी इंडिकेशन से पता लगता है कि व्हीकल इस समय पर स्टार्ट है। उसके बाद बात करें इसके नए इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 9 इंच का फ्लोटिंग टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर दिया गया है, जो हाल ही में लॉन्च हुई इस मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था वो डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड आता था, बट ये काफ़ी उसकी लुक को एनहांस करता है। एक फ्लोटिंग टाइप, एक आईपैड या फिर टैब टाइप आप कह सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इंटरफेस बिल्कुल सेम है, तो सेम मेन्यू ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरह से इन्फॉर्मेशन पर आप जान सकते हैं कि करंटली जो व्हीकल है वो कौन सी पावर से चल रहा है, तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलता रहता है कि व्हीकल इस समय पर चार्ज हो रहा है, कि आपका इंजन यूज़ किया जा रहा है कि मोटर यूज़ की जा रही है। प्लस जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, सेम यूनिक डैशबोर्ड इसके अंदर आता है, बट ओनली यहाँ पर ये ब्लैक एक्सेंट का प्रयोग किया गया है, जो कि पहले सिल्वर फिनिश यहाँ पर देखने को मिलता था। यहाँ पर आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, तो उसे ऑन करने का स्विच यहाँ पर दिया गया है। और ये केबल और केबल आपको भी पता होगा, जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन्स, उन्हीं को सपोर्ट करता है। आप सिंपली इस पर अपना फ़ोन रखकर उसे चार्ज कर सकते हैं। साथ में ये ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग के साथ आती है। और यहाँ पर आपको कुछ ड्राइव मोड्स के बटन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर है इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो जैसा कि अन्य टोयोटा की गाड़ियों में हमने आपको दिखाया है, इको मोड यूज़ होता है फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी, जहाँ पर गाड़ी के आरपीएम को कंट्रोल रखता है और एक बेटर फ्यूल माइलेज देने में मदद करता है। नॉर्मल मोड जैसे कि आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं, और स्पोर्ट्स मोड में आप हाई स्पीड ड्राइविंग कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको आपकी फ्यूल इकोनॉमी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
और क्योंकि ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इस सेगमेंट की गाड़ी होते हुए भी ये 22.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको देती है, जो कि काफ़ी एक अच्छी माइलेज मानी जाती है। साथ ही यहाँ पर ईवी मोड का बटन दिया गया है। ईवी मोड अगर आप चाहें तो बैटरी अगर चार्ज हो आप कंप्लीटली इसे इलेक्ट्रिक मोड पर ड्राइव कर सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि आप अप टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं एंड मैक्सिमम फॉर 2 किलोमीटर्स। तो ये यूजुअली यूज़ कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपको लेट नाइट अपनी गाड़ी गराज में पार्क करनी है या फिर गराज से निकालनी है और लोगों को डिस्टर्ब ना करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आपको ब्रेक होल्ड फंक्शन का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ब्रेक होल्ड फंक्शन जिस तरह से कि ऑटोमेटिक गाड़ी जब हम ड्राइव करते हैं तो जैसे ही डी मोड पर आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ जाती रहती है और आपको मैन्युअली ब्रेक प्रेस कर कर रखना पड़ता है। तो अगर आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही एक्सीलरेटर देंगे ब्रेक ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगे और स्टॉप करते ही ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं। और ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स। साथ में सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आप इन्हीं बटन को प्रेस कर कर वेंटिलेशन को आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर कर देखेंगे इस समय वेंटिलेशन आपका ऑन हो गया। साथ ही इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी आता है। यहाँ पर आपको 3 जोन मेंशन दिया हुआ है, तो इसके अंदर 3 जोन ऑटोमेटिक एसी आपको देखने को मिलता है, जो कि निनोई आयन जनरेटर के साथ आता है, जिसका इंडिकेशन यहाँ पर दिया गया है। ये आयन्स बेसिकली आपके मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं कैबिन के, और बैड ऑडर जो भी आपको अगर मिलती है कोई भी गाड़ी के अंदर उसको एलिमिनेट करते हैं। साथ ही बात करें अपर हैंड कंसोल की, तो अपर हैंड कंसोल के अंदर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिलता है, ऑटो IRVM भी आप कह सकते हैं। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आता है तो सनरूफ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अप से आप यहाँ से टिल्ट कर सकते हैं केवल उसे, तो आप फ्लैप खोलकर अगर देखेंगे आप केवल अगर टिल्ट करना चाहें तो अप और डाउन इस प्रकार से आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। वहीं आप चाहें इसको ओपन करने के लिए तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसे ओपन करने पर आपका सनरूफ भी ओपन हो जाता है। यहीं से आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं, और जो फ्लैप है वो मैन्युअली क्लोज होता है। साथ ही सेंटर में आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको स्टोरेज बॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया है एंड काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। आप काफ़ी मतलब छोटा मोटा सामान आप अपना यहाँ पर रख सकते हैं। जो को ड्राइवर सीट है साथ में, उसके लिए भी यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि आप रियर सीट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, सीट को आगे पीछे करने के लिए या फिर उसे टिल्ट करने के लिए। तो मान लीजिए अगर ये शॉफर ड्रिवन व्हीकल है तो ये आपके ड्राइवर के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है, अगर वो पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए सीट को आगे पीछे करना चाहते हो तो। आइए बात करते हैं रियर सीट कंट्रोल्स के बारे में। रियर सीट के अंदर आपको सबसे पहले मिलते हैं रियर AC वेंट्स, और उसके नीचे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं जो कि पावर USB चार्जिंग करते हैं। 2.1 एम्पियर दोनों पर मेंशन्ड है। साथ में रियर सीट का जो सेंटर आर्मरेस्ट है उस पर काफ़ी यूज़फुल आपको फीचर्स मिलते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक कैपेसिटिव टच पैनल दिया गया है, जिसे आप इस बटन से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सभी ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक एक करके आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं। सबसे पहले आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहती है कि रियर वाली सीट भी जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली रिक्लाइन हो सकती है, तो रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा पावर की अगर बात करें तो आपका जो ऑडियो सिस्टम है उसके पावर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। साथ में मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप चैनल या फिर फोल्डर चेंज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, मतलब सभी ऑडियो से रिलेटेड। क्योंकि शॉफर ड्रिवन व्हीकल है तो जो ओनर यूजुअली रियर सीट पर बैठता है, तो सभी ऑडियो कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग वॉल्यूम। फिर आती है रियर शेड के बारे में बात। तो अगर इस पर हम बात करें रियर शेड के बारे में, तो इसे क्लिक करते ही आपका जो रियर शेड है वो आप क्लोज़ कर सकते हैं।
साथ ही दोबारा से इसे प्रेस करने पर आपका शेड जो है वो नीचे आ जाता है। और आप अपना जो टेम्परेचर है पीछे का वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड अगेन ये राइट हैंड साइड वाली सीट को रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। प्लस इसके अंदर 2 कप होल्डर भी आपको मिलते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, मतलब रियर सीट पे भी जो मेन जो पैसेंजर है, जो ऑनर है, उसका पूरा ख्याल रखा गया, उसके कंफर्ट का। साथ में क्योंकि इसमें JBL का ऑडियो सिस्टम आता है तो उसके स्पीकर्स आपको यहाँ पर डोर पर देखने को मिलते हैं। 9 एयरबैग्स के साथ आती है ये गाड़ी, तो एक कंप्लीट सेफ्टी पैकेज है और वैसे भी अपनी सेगमेंट की ये वन ऑफ द सेफेस्ट व्हीकल कहलाती है। तो आई होप इस कंप्लीट वीडियो के द्वारा आप एक एक फीचर को जान पाए होंगे। इसके अलावा कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियोस आएंगी फ्यूचर में, तो उन्हें देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।